चलो देखो कहाँ तक कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 15। अब 16 नंबर करना है। क्वेश्चन नंबर 16 से 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ऐसा संभव है? देखो ये मान लो कोई भी है, आयत हो वर्ग हो, कुछ भी हो सकता है, हमको पता नहीं है, निकालेंगे तब पता चलेगा। क्लियर? ये मान लो एक चतुर्भुज है ABCD, पार्क चतुर्भुजाकार है। कह रहा है कि क्या ऐसा संभव है, माने इसका परिमाप दिया है। परिमाप आप जानते हो भैया, परिमाप क्या होता है? लंबाई गुणे। तो लंबाई को हम मान लेते हैं, इस पार्क की लंबाई है x और पार्क की चौड़ाई है y। चौड़ाई कितनी है? y। माना पार्क की लंबाई कितनी है? x मीटर और पार्क की चौड़ाई कितनी है? y। मीटर है तो मीटर लिख दो। ये बताओ, आपको ये बताए हैं कि ये अगर x है तो इसके सामने ये भी क्या होगा? x होगा, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर? ये x है तो ये भी x, अगर ये y है तो ये भी y। कितनी बार पूरा पार्क का परिमाप किसे कहते हैं? पूरा कितना आप चले हो। x चले, एक x यहाँ, एक x यहाँ, कई x चले, और एक y यहाँ, एक y यहाँ, कई y। तो पार्क का परिमाप होगा भैया 2x + 2y, 2x 2y। अब अगर हम परिमाप दिया है 80, परिमाप कितना दिया है देखो जरा, परिमाप दिया है 80, 2 बाहर कर लेंगे, यहाँ दोनों जगह है, x + y, 40 दूना, तो x + y का मान आ जाएगा कितना? समीकरण नंबर 1। अभी तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। सही है। अब पार्क का क्षेत्रफल अंदर होता है, ये जिसको जोतते हैं, ये मान लो खेत है, इसकी कहाँ जुताई होगी? अंदर। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा भैया? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है कितना? x और चौड़ाई है कितना? y। क्षेत्रफल भी दिया है, x y का मान दिया है 400। देखो ये समीकरण नंबर है कितना? 2। अगर हम यहाँ से y का मान चाहें तो निकाल सकते हैं। y बराबर हम चाहें तो 40 - x लिख सकते हैं। सही है। ये x जाएगा उस तरफ तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको मान लो, ये फर्स्ट। समीकरण 1 का मान उठा के रख दीजिए, किसमें? 2 में। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण किसमें? 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान 2 में रख दीजिए जरा, तो x ऐसे ही रहेगा, y बराबर क्या रख देंगे? 40 - x बराबर 400। अब इधर गुणा करेंगे, 40x - x² बराबर कितना? इन दोनों को ले जाओ उस तरफ, तो ये हो जाएगा x² प्लस में माइनस में 40x और प्लस में कितना? 4। ऐसा गुणा करो 400 आए और जोड़ो तो 40 आए। 20 दिशा में 20 तो x² - 20x और प्लस 400 बराबर कितना? 0। x कॉमन करेंगे तो x - 20 और यहाँ -20 कॉमन करेंगे तो x - 20 बराबर, तो x का वैल्यू आ जाएगा 20 और फिर भी दोबारा भी 20। क्यों? क्योंकि एक बार इसको लिखेंगे और एक बार x - 20, दोनों बार x - 20, इस बार भी x - 20। तो कितना आ जाएगा x का मान?
20। अब देखो अगर इसका मान 20 आ गया तो यहाँ समीकरण 1 से y का मान 40 में से x यानी कितना 40 में से 20 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 20, यानी चौड़ाई भी वही होगी और लंबाई भी, यानी y का मान भी 20 होगा और x का मान भी, यानी ऐसा पार्क बनाना संभव है। और जो पार्क बनेगा वो वर्ग होगा। कैसा होगा वर्ग, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, तो पार्क बनाया जाना संभव है और जो पार्क बनेगा वो वर्गाकार पार्क होगा। बोलो कोई दिक्कत? अगर लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाए तो उसे कहा जाता है वर्ग। क्या कहते हैं वर्ग। क्लियर? हाँ, एक चीज और हो सकता है, ये वर्ग के अलावा समचतुर्भुज भी हो सकता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। लेकिन वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर क्या है, वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है और कोण 90 डिग्री होता है, जबकि समचतुर्भुज का सब भुजा बराबर होता है लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं होता। आपको देखो जैसे हम चित्र बनाएंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। ये वर्ग है, ये देखो सभी भुजाएं क्या हैं, ये समचतुर्भुज है, इसकी भी सभी भुजाएं क्या हैं, लेकिन विकर्ण देखो दोनों बराबर हैं नहीं, बड़ा छोटा है, थोड़ा दिखने में कम अच्छा लग रहा होगा। आप देखो ये जरा और बड़ा बना दो, ये देखो सही है, इसकी दोनों चारों भुजाएं क्या हैं बराबर, लेकिन दोनों विकर्ण बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, दोनों विकर्ण बराबर, तो वर्ग है, ये समचतुर्भुज है। ऐसे ही आयत भी होता है, ये क्या है आयत, इसके आमने सामने एक भुजा बराबर है और ये ऐसे ही एक और होता है, ये समांतर चतुर्भुज, ये और ये दोनों बराबर होते हैं, 90 डिग्री होता है, इसमें 90 डिग्री, इसका विकर्ण अलग अलग होता है, इसके विकर्ण आपस में क्या होते हैं, समझ गए। तो ये वर्ग भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, और कैसा समचतुर्भुज के आकार का। ठीक, लेकिन यहाँ से आप विकर्ण निकालोगे तो पता चल जाएगा कि वर्गाकार ही है। ठीक, उतार लो। चलो देखो इसके बाद वाला क्या है, 17 नंबर में दिया है, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265। दो क्रमागत संख्या, क्रमागत का मतलब समझ लो क्रम से आए, जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद, तो यानी क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए। कैसी क्रमागत। अगर हम मान लो पहली संख्या x मान लें तो दूसरी हो जाएगी x+1। क्यों? क्योंकि एक जोड़ने के बाद ही दूसरी संख्या में, एक में एक जोड़ेंगे, 2 में एक जोड़ेंगे, 3 में एक जोड़ेंगे, यानी अगर हम एक जोड़ देंगे तो आगे वाली संख्या हमको मिल जाएगी। क्लियर? बोलो अब कहा क्या है कि जैसे हम ये कह दें दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, जैसे अगर 2 का वर्ग करें, 2 का वर्ग कितना और 3 का वर्ग 9 4। अगर हम ऐसे कह दें दो क्रमागत संख्याएं बताइए जिनके वर्गों का योग कितना है, तो कौन कौन होंगी, 2 और ऐसे ही यही ज्ञात करना है। तो अगर क्रमागत है तो पहली क्रमागत संख्या पहली संख्या मानेंगे और दूसरी क्रमागत संख्या x+1। तो माना पहली संख्या, पहली संख्या क्या होगी x, पहली संख्या x होगी। दूसरी क्रमागत संख्या हो जाएगी x+, शर्त के अनुसार देखो, शर्त के अनुसार भैया क्या करना है, इन दोनों के वर्गों का योग, x का वर्ग प्लस x+1 के वर्ग का योग कितना आना चाहिए, 265 आना चाहिए, 265 आना चाहिए। जैसे हम कह दें दोनों के वर्गों का योग 13 है, तो वैसे ही यहाँ 265 दिया है। वर्ग को हम तोड़ेंगे तो x² ऐसे ही रहेगा, यहाँ a² प्लस b², 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2x, सही है, बराबर 265 को इधर लाओ, x² 2x²,
और प्लस 2x और ये इधर आएगा माइनस 200 और प्लस 1 बराबर प्लस 1 ये है, समझ गए। यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x और 265 में से एक घटाएंगे, प्लस माइनस क्या होता है, घटता है। तो 265 में से एक घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 200 बराबर देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें भी 2 है, कॉमन कर लो 2 को। जब 2 को कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x और प्लस 132 गुना 200 बराबर 12 ग्राम में होता है 132। 12 ग्राम में 12 का गुणा 11 में करेंगे 132 आ जाएगा। और अगर 12 में से 11 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी इसको गुणनखंड में हम तोड़ेंगे कैसे, x स्क्वायर प्लस x और माइनस कितना है 132 बराबर क्या, ऐसा गुणा करो 132 आए और जोड़ो घटाओ तो x यानी 1 आए। नहीं समझ में आए तो 132 को ऐसे लिखना, 2 से कटाओगे 2 छंग 12 और 2 छंग 12, फिर 2 से कटाओगे 33, फिर 3 से कटाएंगे 11, फिर 11 क्या 3 दूना 6 दूना 12 गुणे 11, 12 ग्राम में 132। यानी जो जो आता है वो उसी का गुणनफल है। तो 2 दूना 4 3 12, 12 का गुणा 11 में करेंगे 132 आ जाएगा और 12 में से 11 घटाएंगे 1 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11 माइनस 100 बराबर x कॉमन कर लो तो x प्लस हो जाएगा 12, यहाँ माइनस 11 कॉमन कर लो तो x प्लस हो जाएगा 12 बराबर कितना, तो यहाँ से x प्लस 12 एक कोष्टक में और दूसरे में हो जाएगा x माइनस 11 बराबर कितना, तो x प्लस 12 बराबर 0, या तो इसके बराबर 0 या तो x माइनस 11 के बराबर 0 होगा। जैसे 2 लोगों का गुणा करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये जब 0 होगा तो x का मान आ जाएगा माइनस 12, और अगर ये 0 हुआ तो x का मान आ जाएगा प्लस 11 ना, या तो ये। तो पहली संख्या आप मान लो 11 है, तो पहली संख्या 11 माइनस वाला लेंगे नहीं, तो पहली संख्या अगर 11 है तो दूसरी संख्या कौन होगी 12। 11 में एक जोड़ेंगे 11 का वर्ग आपको रटवाए हैं, 11 का वर्ग कितना 100 और 12 का वर्ग कहा है। इन क्रमागत संख्याओं को जोड़ेंगे तो 265 आना चाहिए। 4 और 1 4 2 1 1 आ गया क्या, यानी पहली संख्या 11 है और दूसरी संख्या कौन है 12। उतार लो। अगला देखो, अगला अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से समझना। 19 नंबर, ये इम्पोर्टेंट भी है। 18 नंबर 18 नहीं बताए, 18 अच्छा 18 नंबर। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं क्या, 2 वर्ग हैं, एक वर्ग ये है, क्लियर। ये मान लो ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, ये क्या है वर्ग, अंदर इसका क्षेत्रफल, अंदर इसका, इस वर्ग को हम मान लो ये वर्ग है, इसकी भुजा हम मान लेते हैं x, इसकी भुजा क्या मान लेते हैं, इस वर्ग की भुजा को हम मान लेते हैं इसकी भुजा x है, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी। एक वर्ग और है, इसे छोटा बना दो थोड़ा सा, इससे छोटा बना दिए। अब ये P Q R और S ये वर्ग बना दिए। ये थोड़ा सा छोटा वर्ग है, ये भी वर्ग ही है। ये कहा है कि 2 वर्ग हैं, एक वर्ग ये है, क्लियर। ये देखो ये है, इसकी भुजा को मान लो y, तो ये भी y, ये भी y, ये भी y, क्लियर। कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है
हाँ, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। इसका भुजा है x, तो इसका वर्ग हो जाएगा x वर्ग, और इसकी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा स्क्वायर। तो इसकी भुजा है y, तो इसका y स्क्वायर। शर्तानुसार, शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, इनका योग। शर्त के अनुसार कह रहा है इनके वर्गों का योग, इन दोनों के वर्गों का योग, यानी x का वर्ग प्लस y का वर्ग, इनके क्षेत्रफल का योग दिया है। इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग, ये इसका क्षेत्रफल है और ये इसका क्षेत्रफल, इसका योग दिया है 468 मीटर। ये समीकरण नंबर मान लो फर्स्ट। सेकंड में कहा है इनके परिमापों का अंतर। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप माने डोलना, 1x 2x 3x 4x, तो कितना x, इसका परिमाप। हाँ, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। बार बार वर्ग लिख रहे हैं, हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए हम एक चीज यहाँ लगा लेते हैं 4y। ठीक, ये फर्स्ट वर्ग है, इसको मान ले रहे हैं कौन सा, सेकंड। फर्स्ट वर्ग का परिमाप और सेकंड वर्ग, फर्स्ट वर्ग का क्षेत्रफल, ये सेकंड वर्ग का क्षेत्रफल। समझ गए। वर्गों के अंतर, अंतर मतलब बड़े में छोटे को, तो 4x माइनस 4y बराबर दिया है। इनका अंतर कितना, 30 है कि 24 है, 24 कितना है, 24। नीचे देख रही हो 24, 4 कामन कर लो, तो 4 कामन करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 24, 4 छंग 24, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 6। ये समीकरण नंबर कौन, सेकंड। अभी मत मानो सेकंड, अभी एक स्टेप और हल कर लो, यहाँ से इधर कर दो, x माइनस वाई बराबर कितना, 6। सही है, तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस वाई, 6 प्लस, इसको मान लो सेकंड। समीकरण 2 समझ गए, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं। x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 6, 4 6, तो x माइनस वाई बराबर 6, y माइनस है जब इस तरफ आएगा। सही है, अब दिक्कत नहीं है। ये समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 का मान उठा के रख दो समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 2 का मान, समीकरण नंबर 2 का मान किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखिए। अब जब समीकरण 2 का मान हमको 1 में रखना है, तो समीकरण 2 है कहाँ, यहाँ, ये है x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर बराबर 468। आपको x का मान पता है, तो यहाँ रख देंगे, क्या रख देंगे, 6 प्लस वाई, इसका क्या है, प्लस y का स्क्वायर बराबर 468। सही है। अब आप सोचो 6 का, अब इसका वर्ग खोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 6 का वर्ग प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 यानी 2 6, a माने 6, 6 दूना 12 y और प्लस y स्क्वायर बराबर 468। सही है। y का y में करेंगे, जोड़ेंगे तो y 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर प्लस 12y, 12 और प्लस 36, और ये इधर लाएंगे तो माइनस 400 बराबर 0, तो 2y स्क्वायर प्लस 12y और 36 घटाएंगे, 8 में 6 जाएगा, 2 6 में 3 जाएगा 3, यानी 2 3 4, 432 बराबर 2 कामन कर लो, तो यहाँ से y स्क्वायर 2 छंग 12, और फिर यहाँ 2 करेंगे तो 2 दूना 4 और 16 दूना, हाँ ऐसा गुणा करो 216 आए, जोड़ो घटाओ तो 6 आए। ये पढ़ा दिए हैं, प्रश्नावली बी था क्या। अब सोचो गुणा करने पे आएगा नहीं समझ में, तो ऐसे 216 को गुणनखंड में लिख लो। ऐसे 2 से कटाओगे, 2 1 क्या 2, 2 8, फिर 2 से कटाएंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके, फिर 2 से कटाएंगे 27 दूना 54,
अब फिर 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3। अब ऐसा सोचो 6 आए, 3 3 9 दूना 18 और 3 दूना 6 दूना 12। देखो 3, अब 3 यहाँ बचा, 2 यहाँ बचा, 2 यहाँ, तो 3 3 9 दूना और 3 दूना 6 दूना 18 में से 12 घटाएंगे, तो ऐसे लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y और माइनस 216 बराबर जी। अब देखो सही है कि नहीं, यानी 3 3 9 दूना 18 ये हो गया, तो बचा कौन, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2, यहाँ 2, 2 दूना 4 3 18 में से 12 घटाएंगे 6 आ जाएगा। y कॉमन कर लो, जब y कॉमन करेंगे तो y प्लस 18 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 12 कॉमन करेंगे तो y प्लस 18 हो जाएगा, बराबर कितना, एक y बराबर आ जाएगा माइनस 18 क्योंकि प्लस है, और एक आ जाएगा y बराबर 12 प्लस में, क्योंकि माइनस है तो किस में आ जाएगा प्लस, तो ये वाला लेंगे नहीं, ये आ जाएगा 12, यानी y का वैल्यू आ जाएगा 12। इस वाले का भुजा आ गया 12, इस वाले का भुजा आ गया। अब देखो y का मान 12 आ गया, तो x बता दो कितना होगा, 12 और 6, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 18। अब 18 का वर्ग होता है 324, 18 का वर्ग 324 और 12 का वर्ग, जोड़ो दोनों को कितना आ रहा है, 4 4 4 2 400, दोनों के क्षेत्रफल का वर्ग, दोनों के क्षेत्रफल का जोड़ कितना आ गया, यही तो दिया है 468। और कहा है परिमाप का अंतर, परिमाप का अंतर कितना आना चाहिए 24, तो x का वैल्यू बता दो 18, 18 चौके 72, 18 चौके और 4 का y का मान कितना, 12 चौके 48, 72 में से 48, 12 में से 8 जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, आ गया, यही कहा है, बस यही बोला था, समझ गए। अगला देखो 19 नंबर है, 19 नंबर देखो आगे, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। देखिए गणित और अंग्रेजी का टेस्ट हुआ, जैसे मैं ही आपसे आपका टेस्ट लिया, गणित भी पढ़ाया अंग्रेजी भी पढ़ाया, और गणित और अंग्रेजी में मिला के आपको कुल अंक दिया 30। मान लो 50 नंबर का बनाया था, जिसमें गणित भी शामिल था और अंग्रेजी, 50 नंबर का पेपर था, जिसमें से आप लोगों ने कितना नंबर प्राप्त किया 30। तो शेफाली नाम की लड़की है, शेफाली गणित और अंग्रेजी में कुल अंक, कुल अर्जित अंक, कुल अर्जित अंक, कुल प्राप्त अंक लिख लो, अर्जित तुम लोग नहीं समझ पाओगे, कुल प्राप्त अंक, कुल प्राप्त शेफाली गणित और अंग्रेजी में कुल मिला के कितना नंबर पाई है 30। अब हमको पता नहीं, 2 विषय है, एक का नाम है गणित और एक का टेस्ट हुआ है, दूसरा टेस्ट का नाम है इंग्लिश, अंग्रेजी, मैथ और इंग्लिश, अंग्रेजी में लिखना चाहो तो मैथ एंड इंग्लिश। देखो 30 नंबर में से, सुनो ध्यान से, 30 नंबर में से गणित में वो जो पाई है वो x नंबर पाई है, गणित में कितना पाई है, जैसे अगर हम कहें तुम 30 नंबर पाए हो भैया, अगर हम तुमको गणित का नंबर बता दे तो अंग्रेजी का बता लोगे, तुम 30 नंबर पाए थे, गणित में तुम 12 नंबर पाए हो या 10 नंबर पाए हो, तो अंग्रेजी में कितना पाए हो, क्या कर दिए 30 में से 10 को तो 20 आ गया। तो ऐसे ही 30 में से x को घटा देंगे, 30 में से x को घटा देंगे, किसका नंबर पता चल जाएगा, अंग्रेजी का। अगर मान लो अगर इसमें गणित में वो 10 नंबर पाई होती तो इसमें 20 पाती, तो 30 में से 10 घटाते 20 आ जाता, वही घटा दिए, हमको x पाई थी तो 30 में से x घटा दिए। आगे भाषा कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। यदि उसको, देखो शर्तानुसार, किसके अनुसार, शर्त के अनुसार, जो शर्त में कह रहा है वही कर दो, शर्तानुसार, शर्त के अनुसार कहा क्या रहा है भैया कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक,
गणित में कितने अंक मिले थे पहले x, अब 2 अंक ज्यादा और मिल गए होते। पहले 10 मिले थे, 10 में 2, 10 2 12। अगर गणित में 2 अंक अधिक मिले होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। अंग्रेजी में पहले मिले कितने थे 30 माइनस x, उसमें कितने अंक और कम हो गए 3 अंक घट गए, 3 अंक कम हो गए। क्लियर। तो इन दोनों का गुणनफल कितना आ जाता है 210। अभी तक आपको अगर प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर कह रहा है गणित में 2 नंबर ज्यादा पा गई होती शेफाली और अंग्रेजी में 3 नंबर कम पा गई होती, तो दोनों का गुणा करने पे कितना आ जाता 210। चलो करो जरा। x प्लस 2 को ऐसे ही अभी रहने दो। यहाँ 30 में से 3 घटाएंगे 27 आ जाएगा और माइनस बराबर 210। x का गुणा 27 में करेंगे, x का गुणा x में और 2 का 27 में 54, 27 दूना और 2 का x में 2x बराबर 200। सबको ले चलो उस तरफ। हाँ बोलो। चंडोला तुम्हारा काम नहीं कर रहा है, टोपा लगा के आया करो, नहीं उड़ रहा है बाहर, देख रहे हैं। यक्स का 27 में किए 27 यक्स, यक्स का यक्स में किए यक्स स्क्वायर, 27 दूना 54 और 2 का यक्स में 2 ना। टोपी ओपी उतार के मत आया करो, तुम्हारा टोपी उतरने में तुम टोपा हो जाते हो ना। टोपा हो क्या? नहीं टोपा नहीं हूँ, ठीक हूँ। यक्स देखो, इसको ले जाओगे उस तरफ तो ये माइनस है, जब उस तरफ जाएगा तो यक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ये माइनस 2x है, उस तरफ जाएगा। अब 27 में से 2 घटाएंगे 25। एक और लिख लो एक बार, यहाँ 27 में से 2 घटा दो 25 यक्स, सही है, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 54 और बराबर कितना 200। अब इधर लिखो, इसको दोनों को हम ले आ रहे हैं बराबर की इस तरफ, तो माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस में, और ये प्लस है 25 तो क्या हो जाएगा माइनस में। ये प्लस है इस तरफ आएगा माइनस 54 ना, और ये यही है तो यही रहेगा 210 प्लस में ही रहेगा। क्लियर, क्योंकि इसको यहीं रखे हैं, इन सब को इधर ले आए, ये यही था यही रहेगा। अब करो जरा इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स और 54 घटा दो 210 में, 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, और यहाँ हाँ अरे भैया 210 में घटाओ यार, हाँ 10 में 4 जाएगा 6, 10 में 5 जाएगा 11 में 10 में 5 156 आएगा। घटाने नहीं आ रहा है, 156 में 54 जोड़ो। वाह बहादुरो वाह, मान गए तुम लोग कक्षा 10 के होनहार विद्यार्थी हो। 5 5 10 1 11 1 1 2 200 156 आएगा, 166 नहीं। मान गए तुम लोग शिशु अपर सबको फेल कर दोगे, तुम्हारे आगे बड़े बड़े धुरंधर धराशायी हो जाएंगे। वाह क्या गुड़ा भाग है, जन्नत मिल जाएगी तुम लोगों को अगर इस गुड़ा भाग में रहोगे तो। वाह बहुत सही, गुड, वेरी गुड, 156। वाह 10 रुपए का मसाला भी लेके चलते हो साथ में क्या, जो जोड़ के रखते हो? कहीं मिलेगा तो मार के बोरा के। 156 ऐसा गुणा करो 156 आए और जोड़ो घटाओ तो 25 आए। ना समझ में आए ना तो श्रीधराचार्य का नियम तो लगेगा ही, और एक बार प्रयास करा करो कि निकालो, और नहीं अगर समझ में आए ज्यादा दिमाग मत लगाओ, लगाओ श्रीधराचार्य जी को, हल हो जाएगा, टूट जाएगा तुरंत ना। लेकिन एक बार कर लो प्रयास। 156 लिखो, 2 से कटाएंगे, 2 सते 14, 2 अठे 2 तिहाई 6, 2 नवा 13 तिया 13, 3 दूना 6 दूना 12, 12 13 बरहम में 156 और 13 और 12 25, 13 बरहम में 156, 13 का गुणा 12 करेंगे 156 आएगा, और 13 और 12 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा।
समझ गए? हाँ, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x और प्लस 100 बराबर x कॉमन कर लो तो x माइनस 13 और यहाँ माइनस 12 कॉमन कर लो तो x माइनस 13 बराबर। तो देखो x माइनस 13 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में x माइनस 12 बराबर कितना? x बराबर हो जाएगा 13 या x बराबर आ जाएगा 12। चाहे 12 रखो चाहे 13, दोनों सही है। अब चेक करके देखो, मान लो ये नंबर पाई है इसमें 12, तो 30 में से 12 घटाओ, 18 12 30, तो इसमें पाई होगी कितना? 18। इसमें पाई होगी 18। अब कह रहा है कि यदि गणित में 2 नंबर ज्यादा पाई होती, पाई कितना है? 12 में 2 ज्यादा पाती 14 हो जाता, और अंग्रेजी में 3 कम पाई होती, पाई कितना है? 18 में 3 कम करो 15, दोनों का गुणा जरा करो, 15 चौके 60, 15 क्या 15 6 कितना हो गया? गुणा करने पे क्या रहा था? अब मान लो वो 12 न लेकर के बल्कि 13 ले लो, कितना? 13। तो अब देखो अगर हम 13 ले लें तो गणित में पाई कितना है? 13। अगर कितना ज्यादा पाई होती? 2, तो 13 में 2 जोड़ दो 15। और कहा गणित अब अंग्रेजी में कितना पाती? 18। कहाँ 18 होता? अगर 13 लेते तो 30 में 13 घटाते 17, कितना होता? 17 में 3 कम पाती 14, तो यहाँ हो जाता 17 माइनस 3, 17 माइनस 3 14। तो यहाँ करे 13 2 15 गुणे 14 क्या आ जाता? 200, तब भी 210 आता। चाहे वो 13 नंबर इसको ले लेना चाहे 12, दोनों ये उत्तर क्या है? सही। बोलो कोई प्रॉब्लम है? नहीं। मतलब समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पेपर में पूछा जाता है, इससे एकदम सतर्क रहिएगा। हाँ, कक्षा 10 में। और क्या मैं 10 का पढ़ा रहा हूँ कि हाँ? क्या आदमी हो यार, बड़े कलाकार हो। नहीं भाई, चलो देखो नेक्स्ट 20 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर देखिए क्या है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। देखो पहले आप समकोण त्रिभुज के विषय में समझ लो है लड़के। इधर देखो, बात आप मत करो, जब पढ़ाने लगे तो हम वैसे इतना वो बताते हैं। ये समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और 2 कोण कुछ भी हो सकता है ये 30 हो और ये 60 हो सकता है, ये 45 हो, ये भी 45 हो। 45 45 90 और 90 180, 60 और 30 90 और 90 180, कुछ भी हो सकता है। एक कोण 90 डिग्री होगा, एक कोण क्या होगा? और 90 डिग्री के जो सामने होगा उसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। और जो स्तंभ की तरह खड़ा होता है इसको कहते हैं लंब। इसको क्या कहते हैं? लंब। और जो नीचे होता है उसे बेस कहते हैं। बेस यानी आधार। कहते हैं अगर बेस मजबूत रहेगा तो दीवार माने घर कितना भी ऊंचा बना दो सह लेगा। तो कहते नहीं है छोटे से लड़कियन की मजबूत बनाओ, उनकर बेस मजबूत कहते। बेस मजबूत मतलब नीचे वाला नेय। अगर नेय मजबूत बात कितना ऊंच ऊपर बिल्डिंग टांग दोगे, बिल्डिंग भसकने वाला नहीं। पता चला नेय कमजोर बा, 2-3 तल्ला बना इधर लाइक उलट गया ना, बैठ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी ये बेस है, आधार। प्रश्न में कहा क्या है? प्रश्न में कहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। अगर हम इसको मान लें आधार को x, आधार को क्या मान लें? तो लंब को ही हम ऊंचाई भी कहते हैं। लंब को क्या कहते हैं? कह रहा है ऊंचाई 7 सेमी क्या है? कम है। तो लंब अगर ये x है तो इससे 7 सेमी कम, तो ये हो जाएगा x माइनस, या इसको मान लो x प्लस 7 तो केवल x हो जाएगा। चाहे जैसे कर लेना। और कहा क्या है? यदि कर्ण 13 सेमी है, कर्ण भी दे दिया है। कर्ण कितना? 13 सेमी। तो आपसे पूछा है भैया तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। अगर आपने मुझसे ठीक ठाक से पढ़ा है क्या त्रिकोणमिति, तो आपको बताए थे 5 12 13,
5, 12, 13 का अनुपात होता है। 5, 5, 25, 13, 12, 25, 7, 7, 49, 24, 25, 49, एक का अंतर रहना चाहिए। हम डायरेक्ट पता कर लिए कि एक भुजा 7 होगा, एक भुजा 5 होगा, एक 12 होगा, एक 5 होगा। 12, 5 और एक 13 दिया ही है। अब हम निकाल लेंगे। हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से, प्रमेय के अनुसार आप क्या जानते हो? अनुसार कर्ण का होल स्क्वायर याद है कि भूल गए? क्या है? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कर्ण का मान दिया है 13, तो 13 का बराबर लंब का मान दिया है x माइनस का होल, आधार का मान x स्क्वायर, आधार भी x है, उससे आधार से ही तो 7 सेमी कम लंब है। ठीक, अब आगे इसको हल करो जैसे हल करते आए हो। सबसे पहले करेंगे क्या? 13 का वर्ग, कहे थे 20 तक वर्ग याद करना, बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, 7 का वर्ग 7 दूना 14x और प्लस क्या x स्क्वायर यहाँ, x स्क्वायर यहाँ, कई x स्क्वायर 2x यहाँ माइनस 14x और प्लस कितना 49 और ये इस तरफ जाएगा माइनस 100 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में 4 जाएगा 100, 2 कॉमन कर लो तो x स्क्वायर माइनस 7 गुना और माइनस 60 बराबर 0। ऐसा गुणा करो 60 आए, जोड़ा घटाओ तो 12 पंचे 60, 12 में से 5 जाएगा 7 आ जाएगा। x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x और माइनस 60 बराबर 12 में 5 का गुणा करेंगे 60 आ जाएगा और 12 में से 5 घटाएंगे, सही है। x कॉमन कर लो, जब x कॉमन करेंगे तो x माइनस 12 और यहाँ प्लस 5 कॉमन कर लो, x माइनस 12 बराबर कितना 0। तो x माइनस 12 एक कोष्टक में और अगले कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 5 बराबर, तो ये x बराबर हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस, तो माइनस 5 वाला नहीं लेंगे 12 वाला लेंगे ना। तो भुजा x का मान आ गया 12 और 12 में से 7 घटाएंगे 12 माइनस 7 बराबर क्या, तो एक भुजा होगा 5 और एक भुजा होगा 12, तो आधार होगा 12 और ऊंचाई होगी 12 से देखो कितना कम है 7 कम है। ये कहा था कि आधार से 7 कम कौन है ऊंचाई, तो 12 से 7 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 5, बस यही पूछा था। चलो कौन सा 20 में भी एक और है, हाँ 20 का दूसरा 20 में 2 क्वेश्चन है, इसके पहले वाला 20वें का पहला था और ये 20वें का दूसरा है। फिर से सुनो प्रश्न में क्या कहा है, ध्यान से सुनना। प्रश्न में बोला है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। एक आयताकार खेत है, ये आयत है, बात मत करो, ये आयत है, इसकी 2 भुजाएं होती हैं, छोटी भुजा को चौड़ाई कहते हैं और बड़ी भुजा को लंबाई कहते हैं। लंबाई को हमने मान लिया x और चौड़ाई को मान लिया y, और ये होता है इसका विकर्ण, कई बार आपको बता दिए हैं। अब प्रश्न में सुनो जरा ध्यान से क्या बोल रहा है, आप सुना करो तब आप समझ पाओगे। देखो कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। इसकी छोटी भुजा कौन है, ये छोटी भुजा दिख रही है कि ये दिख रही है, तो इससे छोटी भुजा से 60 अधिक है उसका विकर्ण, ये 60 अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, कोई दिक्कत?
नहीं। कहा है विकर्ण छोटी भुजा से 60 अधिक है। अब आगे प्रश्न में कहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो 30 मीटर अधिक मतलब y प्लस, सही है। बड़ी भुजा यानी लंबाई, छोटी भुजा यानी चौड़ाई से 30 अधिक हो तो 30 अधिक कर दिए। तो आपको बताना है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आपको ये भुजा कितना है और ये भुजा कितना है बताना है। अभी आपको बताए हैं, ये आपको कई बार बता दिए कि आयत के चारों कोण कितने डिग्री कोण बनाते हैं, और 90 के जस्ट सामने ये क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज बन गया क्या। अगर हम ABCD लिख लें, CD तो BCD में ये 90 डिग्री हो जाएगा। और फिर लग जाएगा कौन सा नियम, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत हो तो। कर्ण का मान दिया है y प्लस 60, y प्लस का क्या बराबर लंब का मान y प्लस 30 का होल स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, आधार यानी कौन y स्क्वायर। ठीक, अब y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 60 का वर्ग, 60 का मत याद करो, 6 का वर्ग 00 चिपका दो। और क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 60 दूना 120 y बराबर y वर्ग प्लस 30 तिया 900, 3 तिया 9, 00 चिपका दो, 3 का वर्ग 9 और 00 और प्लस 30 दूना 60 y और प्लस y, एक y स्क्वायर से एक y स्क्वायर। अब सबको ले जाओ उस तरफ ना, देखो y स्क्वायर यहाँ ऐसे ही रहने दो, सही है। 120 y जब उस तरफ ले आएंगे तो 60 y प्लस में है और ये 120 y प्लस है, उस तरफ जाएगा माइनस 120 y और प्लस यहाँ 900 है और ये वाला उस तरफ 3600 जाएगा, उधर माइनस 3600 बराबर। देखो ये वाले इसको और इसको हम कहाँ ले गए हैं, उस तरफ, तो ये भी देखो माइनस हो गया, ये भी सही है। अब यहाँ y स्क्वायर और माइनस 60 में से 120 घटाएंगे माइनस 60 आएगा, क्यों, क्योंकि 120 तो माइनस 60 y, सही है। 900 में 3600 घटाएंगे 27, तो 27 माइनस में आया क्योंकि 900 में प्लस है और 3600 माइनस है, 3600 बड़ा है तो माइनस 2700 माइनस बराबर 90 गुणे 30 बराबर 2700, 90 गुणे 90 9 त्रिक 27 और कई जीरो चिपका दो, सही है। ये वाला जीरो और ये वाला जीरो यहाँ चिपका दिए, 9 तिया 27, 2700 गुणा करने पे आ गया किसका किसका 90 और 90 में से 30 घटा दो, आ गया। तो लिख लो y स्क्वायर माइनस 90y और प्लस 30y। प्लस में क्यों लिख दिए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और माइनस 2700। y कॉमन कर लो तो y माइनस 90 और यहाँ 30 कॉमन कर लो, y माइनस 90 बराबर एक हो जाएगा y माइनस 90 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा y प्लस 30 बराबर 0। y बराबर एक हो जाएगा 90 और एक हो जाएगा y बराबर माइनस 3। भुजाएं कभी निगेटिव, इसका मतलब y का मान आ गया 90। चौड़ाई है कितना 90 और 90 से 30 अधिक 9 3 12 120 हो जाएगी लंबाई, लंबाई 120 चौड़ाई 90। और ये अगर कर्ण का मान पूछ ले तो y का वैल्यू आपने 90 निकाला है और 9 6 15, ये 150 हो जाएगा। क्लियर, ये है प्रश्न का उत्तर। जो पूछा है भुजाएं बता दो, 90 और कितना 120, 90 और 120, चौड़ाई 90 है और लंबाई 120 है। 90 से कितना 120 ज्यादा है 30, देखो है 30 100 ज्यादा, बस यही पूछा था।